लोग बेहद ही भोले होते हैं। वे नहीं जान पाते हैं कि ऑनलाइन वे जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो असल में कैसा इंसान है। आज का ये केस इसी बारे में है। ये कहानी है एक फेमस यूट्यूबर के बारे में जिसने अपनी जिंदगी में कई सारे मर्डर करे थे और लोगों ने ये जानते हुए भी इसे फेमस कर दिया। आप बस गिनते जाइएगा कि इसने अपनी जिंदगी में कितने मर्डर करे हैं। कागजों पे तो वैसे इसने लगभग 70 के अराउंड मर्डर करे हैं, पर असल में इसने 100 से भी ज्यादा खून अपनी जिंदगी में करे हैं। ये कहानी है पेड्रो की। 1967 पेड्रो अपने माँ बाप के साथ ब्राजील में रहता था। तो एक दिन पेड्रो के पिता की नौकरी चली जाती है। पेड्रो के पिता स्कूल में गार्ड थे। उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वह बच्चों का खाना चुराते थे। तो इस आरोप के चलते उस टाउन के वाइस मेयर पेड्रो के पिता को स्कूल से निकाल देते हैं। अपने बाप को दुखी देखकर पेड्रो वहाँ के वाइस मेयर को गोली से उड़ा देता है। वह अपने ग्रैंडफादर की गन लेकर उन्हें ढूंढता है और मार देता है। बाद में असली कल्प्रिट यानी जो असल में खाना चुराता था उसका पता लगने पर भी पेड्रो उसे मार देता है। 2 हत्याएं करने के बाद पुलिस उसे जगह जगह ढूंढ रही होती है। तो पेड्रो वहाँ से भाग जाता है और दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो एक ड्रग गैंग ज्वाइन कर लेता है और ड्रग्स बेचने लगता है। ड्रग्स बेचते बेचते उसे मारिया ओलंपिया नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि दूसरी ड्रग गैंग के अंदर काम करती है। कुछ महीनों बाद वो लड़की मारिया प्रेग्नेंट हो जाती है और एक दिन मारिया भी मर जाती है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। ऐसे कामों में जिंदगी का पता नहीं होता है। किसी दूसरी ड्रग स्मगलिंग गैंग ने मारिया का कत्ल कर दिया था। ये देखकर पेड्रो को बेहद गुस्सा आता है। तो पेड्रो उस गैंग के ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को मार डालता है। ऐसा करने के कारण पेड्रो 1973 के अंदर जेल में चला जाता है। जेल जाने के बाद वहाँ पर पेड्रो को अपने पिता मिलते हैं, जो कि जेल के अंदर होते हैं। पेड्रो के पूछने पर उसके पिता बताते हैं कि पेड्रो के पिता ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया है, इसके कारण वह जेल में है। यह सुनकर पेड्रो को बेहद गुस्सा आता है, तो वह अपने बाप का भी कत्ल कर देता है। वह अपने बाप के पेट के अंदर 22 बार चाकू घोंपता है और उनका कत्ल कर देता है। पेड्रो जेल में गिरफ्तार होने के बाद भी शांत नहीं था। उसके सर पे मानो खून सवार था। उसे शायद कत्ल करना अच्छा लगता था। जेल में रहते हुए भी उसने 40 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया था। इतने सारे कत्ल करने के बावजूद भी वह बच जाता है, क्योंकि ब्राजील का लॉ यही कहता है। असल में इतने सारे कत्ल करने के लिए उसे फांसी हो जानी चाहिए थी, पर ब्राजील का लॉ उसे छोड़ देता है। 30 साल बाद जेल से छूटने के पेड्रो इंटरनेट की दुनिया पर छा जाता है। पेड्रो की मानो जैसे जिंदगी बदल गई हो। इसके बाद पेड्रो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, जहां पर वह अपने जिंदगी के लाइफ लेसन्स देता है, अपने अनुभव को शेयर करता है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में सरवाइव करा और पैसे कमाए। ब्राजील के लोगों ने पेड्रो को काफी ज्यादा पसंद करा। पेड्रो ने इसके चलते काफी ज्यादा नाम कमाया और पैसा कमाया। पर वो कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। 5 मार्च 2023 2 अज्ञात इंसान पेड्रो को गोली से मार देते हैं। कोई नहीं जानता कि ये 2 इंसान कौन थे, पर लोगों को पेड्रो मरा हुआ मिलता है। हो सकता है कि पेड्रो के पुराने दुश्मन हो, जो कि पेड्रो की इस कामयाबी से जल गए हों। हम कभी नहीं जान सकते कि इंसान का दिमाग कहां से कहां न्यूरल पैटर्न्स अपने दिमाग में बना सकता है, अपनी कैसी नई सोच बना सकता है और क्या क्या कर सकता है। ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी सुरक्षा दूसरों से करें। उम्मीद करता हूँ कि ये केस आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और केसेस को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमें कमेंट करके अपने सजेशंस दे सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।